अधिकतर धर्मों ने सेक्स का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया। सेक्स ना तो रहस्यपूर्ण है और ना ही पशुवृत्ति। सेक्स ना तो पाप से जुड़ा है और ना ही पुण्य से। काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुष के इस अलौकिक चित्रण में किसी भी तरह का अश्लीलता का आभास नहीं होता। लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही बताते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हिंदू धर्म के 4 पिलर हैं। इस मंदिर की ज़्यादातर मूर्तियां लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन एक के बाद एक मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजों की हुकूमत थी। तब ये अंग्रेज भारत का नक्शा बनाते बनाते छतरपुर के विशाल जंगलों तक जा पहुंचते हैं, जहां पर वहां के कुछ स्थानीय लोगों ने इस विशाल जंगल के बीचों बीच बने कुछ रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताया। अब अंग्रेज इन मंदिरों को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। वो इस खतरनाक जंगल से गुजरते हुए इस वीरान मंदिर के करीब बढ़ने लगते हैं, और जैसे जैसे ये मंदिर के करीब बढ़ रहे थे, इनको अपनी नज़रों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इन मंदिरों की दीवारों पर किसी देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं बल्कि काम वासना को दर्शाती हुई कई सारी नक्काशी की गई मूर्तियां थी, जिसमें अलग अलग सेक्स क्रियाएं दर्शाई गई थी और अलग अलग पोजीशन में सेक्स करती ये मूर्तियां बेहद उत्तेजक थी। ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के मंदिर थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का इतिहास काफ़ी पुराना है। खजुराहो का नाम खजुराहो इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर खजूर के पेड़ों का विशाल बगीचा हुआ करता था। खजुराहो के इस मंदिर में वे सभी मैथुन मूर्तियाँ दर्शाई गई हैं जो प्राचीन काल का मानव उन्मुक्त होकर करता था, जिसे न तो धर्म की नैतिकता का डर था और न ही ईश्वर का। अधिकतर धर्मों ने का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है। धर्म, राज्य और समाज ने स्त्री पुरुष के इस संपर्क को हर तरह से सीमित और नियंत्रित करने का प्रयास किया है, जिस वजह से बहुत से लोग इस विषय पर बात करने पर भी कतराते हैं। सेक्स ना तो रहस्यपूर्ण है और ना ही पशुवृत्ति। सेक्स ना तो पाप से जुड़ा है और ना ही पुण्य से, बल्कि ये एक सामान्य कृत्य है। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुष के इस अलौकिक चित्रण में किसी भी तरह का अश्लीलता का आभास नहीं होता। बताया जाता है कि हजारों साल पहले यहाँ हेमवंती नाम की एक सुंदर जवान कन्या रहती थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। एक रात हेमवंती एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाती है और वो कमल के बीचों बीच स्नान कर रही होती है, और जैसे जैसे चांद की किरणें उसकी शरीर पर पड़ रही थी, उसकी सुंदरता और निखर रही थी। कहते हैं कि हेमवंती की खूबसूरती को देखकर चंद्रदेव भी खुद को नहीं रोक पाए और वो मानव के रूप में धरती पर आ गए, जिसके बाद हेमवंती भी चंद्रदेव से मिलने के बाद उनकी ओर आकर्षित हो गई। अगली सुबह जब चंद्रदेव के वापस लौटने का वक्त हो जाता है तो हेमवंती उदास हो जाती है। तब चंद्रदेव उनसे कहते हैं कि वो एक पुत्र को जन्म देंगी जो उनके प्रेम की निशानी होगी। लेकिन समाज के डर से हेमवंती घबरा जाती है और उसको ये लगता है कि चंद्रदेव के वापस चले जाने के बाद वो इस बच्चे को कैसे पालेगी। तब चंद्रदेव भविष्यवाणी करते हैं कि हमारा पुत्र बहुत शक्तिशाली राजा बनेगा और हमारे प्रेम संबंध का प्रतीक भी बनेगा। जिसके कुछ समय बाद हेमवंती ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया चंद्रवर्मन। चंद्रवर्मन ने आगे चलकर चंदेल साम्राज्य की स्थापना की और अपनी मां के कहे अनुसार वहां पर कई सारे मंदिरों के निर्माण भी कराए, जिसको यह भी माना गया कि बाकी चीजों की तरह काम वासना भी हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन इतिहास के पन्ने कुछ और ही बताते हैं। इतिहास की माने तो 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण क्षत्रिय चंदेल वंश के अलग अलग राजाओं ने करवाया था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये हिंदू धर्म के 4 पिलर हैं जो मनुष्य के जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। धर्म यानी सत्य का मार्ग, स्पिरिचुअलिटी और ड्यूटीज। अर्थ यानी धन और समृद्धि। काम यानी प्यार और प्लेजर। इस मंदिर के बाहरी दीवार पर बने जो प्रतीक हैं वो इन तीनों चीज़ों को संकेत करते हैं, जिसके माध्यम से हम मंदिर के मुख्यता तक पहुंचते हैं, जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। मान्यता है कि शादी के बाद जिसे संतान की प्राप्ति ना हो रही हो वो इस मंदिर के दर्शन कर ले तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। खजुराहो के इस मंदिर में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिसको लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। जहाँ एक और मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं, वहीं इस मंदिर के बाहरी दीवारों पर संभोग करती हुई मूर्तियां दर्शाई गई हैं। लेकिन इस मंदिर में हर जगह कामुक मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। कामुक मूर्तियां केवल मंदिर के बाहरी दीवारों पर ही दर्शाई गई हैं। इस मंदिर की ज़्यादातर मूर्तियां लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे एजुकेशन, लाइफ, डेथ,
शादी और स्पिरिचुअलिटी। इतिहासकारों की माने तो इस मंदिर को तैयार होने में 100 साल से भी अधिक का समय लग गया। 12वीं सदी में जब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ था तब यहाँ पर कुल 85 मंदिर थे, लेकिन आज यहाँ पर केवल 20 मंदिर ही बचे हैं। इस मंदिर में भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवी माँ के साथ साथ कई सारे देवताओं के भी मंदिर हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वो हर साल इसकी लंबाई बढ़ती है, जिसके प्रमाण भी वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। 12वीं सदी के अंत में यह मंदिर पूरी दुनिया में विख्यात हो चुका था, लेकिन 13वीं सदी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल साम्राज्य पर कब्जा किया तो उसने हिंदुस्तान की अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी तुड़वा दिया। लेकिन कुछ मंदिर जंगलों के बीचों बीच काफी दूर बने हुए थे, जिसकी वजह से कुछ मंदिर बच गए, लेकिन एक के बाद एक मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद इन मंदिरों की प्रसिद्धियां खत्म हो गई। समय के साथ इन मंदिरों को झाड़ियों और जंगलों ने पूरी तरह से ढक लिया, लेकिन सदियों बाद 1938 में ये मंदिर फिर से दुनिया के सामने आए और अपने वास्तुकला और अपने कामुक नक्काशी के कारण पूरी दुनिया में फिर से मशहूर हो गए। लेकिन इन मंदिरों में जो प्रतीक बने हुए हैं वो संभोग और वासना का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की नृत्य क्रिया है जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ये मंदिर और मूर्ति शिल्प भारतीय कला की मुख्य धरोहर है। इस मंदिर की भव्यता, सुंदरता और प्राचीनता को देखते हुए इसे विश्व की धरोहर में शामिल किया गया है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।